Case 2. Read the following passage and answer the question from 6 to 10. Location of three houses of a society is represented by the point A, B and C as shown in figure. तीन ये हाउस दे रखे हैं आपको, ठीक है। ए बी और सी पॉइंट इसको बता रहे हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 3,2, राइट। ये आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी लाइन का आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये आपकी ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, राइट। अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये होता है, राइट। वी नो दैट। सो पॉइंट ए आपको ये दे रखा है, पॉइंट बी आपको ये दे रखा है। सो आप यहाँ लिख लो, पॉइंट ए जो है आपका -1,0 है और पॉइंट बी जो आपको दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 1,3, राइट। सो y माइनस y1 इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो आप x2 y2। तो y1 आपका 0 हो गया, तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 और अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस का 1 और ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। x1 आपका है -1। सो y इज इक्वल टू ये हो गया 3/2 और ये हो गया x प्लस 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से उन्होंने पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट आपको क्या दे रखा है वो आप देख लो यहाँ पर। तो बी पॉइंट आपको दे रखा है 1,3, ठीक है ना, और सी पॉइंट आपको दे रखा है 3,2, राइट। सो अब आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या था y माइनस y1 यानी कि y माइनस 3, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 यानी कि 1। सो y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 x प्लस 1/2, राइट। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस हाफ माइनस x/2। सो ये हो जाएगा आपका 7/2 माइनस x/2। सो अब ऑप्शन आप देखो यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि एरिया ऑफ रीजन ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन ABCD that is equal to area of triangle ABE plus area of region BCDE, राइट। सो यहाँ पर आप लिखोगे -1 से 1, 3/2 x प्लस 1 dx
और ये 1 से 3 तक इंटीग्रेशन -1/2x प्लस 7/2 dx। ओके, अब इस स्टेप्स को आप समझिए। यहाँ एरिया ऑफ रीजन ABCD आपको पूछा है, तो हम डायग्राम पे जाएंगे। तो ये किसके इक्वल है? ABE एरिया के ट्राइंगल के और एरिया ऑफ रीजन BCDE के। ठीक है, तो इस पर आ जाओ आप। जैसे ABCD आपसे पूछा है, ये एरिया पूछा है ABCD, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया एक तो, और ये वाला रीजन हो गया। ठीक है ना, तो इन दोनों का एरिया का सम आप कर लोगे। ठीक है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ABE लिखा है और हमने लिखा है BCDE। ठीक है, ये वाला एरिया लिखा है एक तो, और एक ये वाला एरिया लिखा, क्योंकि ये वाला एरिया इस लाइन से कवर्ड है। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है इस वाली लाइन से कवर्ड है। ठीक है ना, इस वाली लाइन से पूरा एरिया कवर्ड है, और इस वाली लाइन से ये वाला पूरा एरिया कवर्ड है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है इसको। तो खोज कर दो। तो यहाँ इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/2 तो बाहर आ गया, x का x²/2 हो जाएगा, और 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, और लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है आपकी। यहाँ पर आ जाएगा -1/2 x²/2। ठीक है, प्लस 7/2x, राइट। और इसकी लिमिट होगी लोअर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन कर देंगे यहाँ पर, यानी कि एक बार जो है हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1²/2 प्लस 1 -1²/2 प्लस -1। ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1/2 3²/2 प्लस 7 × 3/2 माइनस -1/2 1²/2 प्लस 7/2 × 1, राइट। ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस -9/4 प्लस 21/2 प्लस 1/4 -7/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज। अब आप पहले एक बार इसका डायग्राम देख लो। ये डायग्राम है आपका बना हुआ। यहाँ पर आपको बोला है AD और C, ये वाला एरिया आपको पूछा है। ठीक है ना, तो ये कवर्ड है इस AC लाइन और x एक्सिस के बीच में। ठीक है ना, तो ये एरिया आपको बताना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ADC, राइट, AD एंड C। सो AC लाइन का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट है -1, 0। ठीक है ना, A और C का कोऑर्डिनेट आप यहाँ लिख लो। A का कोऑर्डिनेट है -1, 0, और C का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है यहाँ पर 3, 2, राइट। तो A और C से पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। इसको अगर हम x1 y1 और इसको x2 y2 हम कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे इक्वेशन वही होती है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और वो
x माइनस x1 ये मल्टीप्लाई में, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है अगर दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो। सो y माइनस y1 आपका यहाँ पर 0 है और 2 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया x माइनस x1 हो गया आपका माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2/4 x प्लस 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। ठीक है ना, तो ये तो आगे आपकी y की इक्वेशन। अब आपके पास एरिया निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज इक्वल टू -1 to 3, है ना, और ये हो गया 1/2 x प्लस 1 dx। ओके, सो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का हो गया आपका x, ये हो गया -1 से 3 इसकी लिमिट। ठीक है, अब -1 से 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप डायग्राम देख लो, ये -1 है यहाँ पर और ये यहाँ पर 3 है x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, इसलिए -1 से 3 हमने लिमिट यहाँ पर ली है। बस अब तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो आप, तो ये 1/2 आ गया। एक बार आप 3 रखोगे x की जगह पर, और एक बार आप क्या रखोगे माइनस का 1 रखोगे। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा 1/2 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 तो ये हो गया, 2 आपने एलसीएम लिया तो 9 प्लस 6 यहाँ आ जाएगा, और माइनस माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा। 1/2 यहाँ पर आ गया, प्लस का हाफ यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15/2, राइट। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो ये आ जाएगा 16/2 दैट इज इक्वल टू 8, और 8/2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ABC आपको निकालना है। ऑप्शन आपको दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABC आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ABCD माइनस एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल ACD that is equal to 8 minus 4 that is equal to 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये दोनों एरिया अभी हम ऊपर के क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर निकाला था स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ABCD क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो ये हमारा आया था 8 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। और उसके बाद हम निकाले हैं एरिया ऑफ ADC, ये हमारा है 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो ABC का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रीजन ABC माइनस एरिया ऑफ रीजन ACD।
8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। अब आप ये देख लो, डायग्राम में भी आप देख लो, आपसे पूछा है ए बी सी का एरिया, ठीक है ना। आपसे पूछा है ए बी और सी का एरिया पूछा है। जैसे हम यहाँ थोड़ा सा इसको बता दें, ये आपका ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ये एरिया आपसे पूछा है, ठीक है साहब। और ये हमने करा है इस पूरा एरिया में से, इस पूरा एरिया में से, किस में से, ए बी सी डी एरिया में से आप ए सी डी ये वाला एरिया आप माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, ए बी सी वाला। सो फाइनल आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 8। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। केस थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। यानी कि एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें हमको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ दे रखा है अजय कट्स 2 circular piece of cardboard and placed one upon other as shown in figure. Okay, one of the circle represent the equation, एक सर्कल का इक्वेशन ये है, while other circle represent the equation x square plus y square is equal to 1। तो 2 सर्कल का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे बना दें, इस तरीके से ये एक और सर्किल बना हुआ है ना, अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बोथ द सर्कुलर पीसेस ऑफ द कार्डबोर्ड मीट ईच अदर एट। ये दोनों किस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर कट हो रहा है और यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है ना, इन 2 पॉइंट पर कट हो रहे हैं। तो वो पॉइंट आपको निकालना है कि किस पॉइंट पर वो जो है कट हो रहे हैं। तो वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर करके हम जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, तो यहां से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, अगर y की वैल्यू आप निकालोगे तो, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, तो इनको इक्वल कर दो आप, ठीक है ना, या ये बोल दो आप कि ये y की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, देन वी गेट, ठीक है। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन बी जो है वो
करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ ऑफ द गिवन टू कर्व्स कैन बी ड्रॉन। अब एक लाइन का इक्वेशन तो ये था आपके पास। अब हम जानते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, किस सर्किल की इक्वेशन है। लाइन नहीं है ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन है। ये कर्व जो है वो क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है और जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है और रेडियस जो है वो आपकी क्या है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी क्या होगी, रेडियस होगी जो कि 1 दे रखी है और ये सर्कल का इक्वेशन है। दूसरा सर्कल आपको दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर तो आपकी रेडियस होगी और एच कोमा के जो है वो सेंटर होता है। तो यहाँ एच की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है, तो 1 कोमा 0 हो गया। अब 1 कोमा 0 वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये तो आपका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस 1 है। तो ये सर्कल जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो ये दूसरा सर्कल का इक्वेशन ये हो गया। ये पहले सर्कल का इक्वेशन ये दे रखा है और ये दूसरा सर्कल का इक्वेशन है, तो उसका ये सर्कल ये बना। अब ये कहाँ बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था x इज इक्वल टू 1/2 जो कि क्वेश्चन 1 में हम निकाल चुके हैं। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया और ये कॉमन एरिया हो गया इसका, इन दोनों सर्किल का जो ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक लगे हुए ना कार्डबोर्ड के सर्कल। तो ये वाला एरिया जो है आपका कॉमन एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to half अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स, ये आपसे पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है, एक तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा, और अगर लिमिट दे रखी है डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपको दे रखा है 0 to half है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, x माइनस 1 है, तो यहाँ x माइनस 1/2 कर देंगे। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज यहाँ आ जाता है, तो ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस a की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और लिमिट आपकी कहाँ है से कहाँ तक है, 0 से हाफ तक है। तो अब एक बार x की जगह यहाँ हाफ रखेंगे, एक बार हम x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हाफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स हाफ माइनस 1/1 माइनस माइनस हाफ अंडर रूट,
यहाँ पर क्या रखा आपने, यहाँ पर आपका आ गया, एक सेकेंड, जब हमने जीरो रखा तो ये माइनस साइन तो आगे था ही सही पिछले उसमें, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x की जगह आपने जीरो रखा तो माइनस हाफ 1 माइनस जीरो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स -1/1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है ना भाई, ये वैल्यू तो ये आ ही गई। यहाँ पे x की जगह अभी हमने क्या रखा था, हाफ रखा था इस वाले में, फिर माइनस साइन। ठीक है, फिर इसी में हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ x -1/2 था तो x की जगह जीरो रखा तो माइनस हाफ आ गया। यहाँ भी हमने x की जगह जीरो रखा और यहाँ भी हमने x की जगह जीरो रखा। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हाफ माइनस हाफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 - 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस हाफ इंटू 0 -1/2। जैसे ये तो कट गया ना पूरा, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस हाफ साइन इनवर्स -1। ठीक है, तो ये आ गया -1/4 √3/2 माइनस हाफ π/6 प्लस 0 प्लस हाफ π/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -√3/8 माइनस π/12 प्लस π/4, दैट इज इक्वल टू π/6 माइनस √3/8। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, बाकी ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 to 1 square root of 1 minus x square dx is. So we know the formula integration square root of a square minus x square dx, that is equal to x/2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. ओके, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, साइन इनवर्स x बाय 1, लोअर लिमिट हाफ एंड अपर लिमिट 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। सो एक बार हम यहाँ पर 1 पुट कर दें। सो 1/2 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, एक बार हम x की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी कंप्लीट 0 बन जाएगी, 0 नहीं, हाफ, हाफ है ना यहाँ पर, हाफ पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपका हाफ, और ये 2 है ही सही, x की जगह हमने हाफ रख दिया तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना भाई, यहाँ लोअर लिमिट हाफ है ना तो हाफ ही रखेंगे। 1/2 ये तो 0 होगी टर्म, 1/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस 1/4 √3/2 बनेगा ये सॉल्व करने पर, और ये 1/2 इंटू π/6। ठीक है, अब ये माइनस है ना यहाँ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो माइनस होगी, तो ये वाली टर्म भी माइनस में ही आएगी। ओके, सो माइनस √3/8 तो ये वाली टर्म हो गई आपकी, और इसका आप एलसीएम ले लो आप, तो
एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास बनेगा पाई/6, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एरिया ऑफ हिडन पोर्शन ऑफ लोअर सर्किल इज, तो मतलब ये आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है कुल मिला करके। ठीक है ना, तो हमारा डायग्राम ये था, ये इस तरीके का बनेगा ना, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट था। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, जो लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है ना, दिस वन, इसका एरिया इन्होंने पूछा। ठीक है, सो ये ऊपर वाले पोर्शन का हम निकाल लेते हैं और इसको दुगना कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। सो अब आप यहाँ लिमिट देख लो, आप यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1/2 है, तो 0 से 1/2 इस कर्व से कवर्ड है। ठीक है ना, और 1/2 से 1 इस कर्व से कवर्ड है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। सो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जीरो से 1/2 लिमिट वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा √(1 - x²dx। समझ में आई ना बात? दोबारा से देख लो इसको कि भाई ये आपका डायग्राम था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इधर समझ लो, ये तो है आपका 1/2 वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये ओरिजिन है 0 से 1/2 इस एरिया से कवर्ड है, इस कर्व से कवर्ड है। ठीक है ना, तो ये वाला इक्वेशन हमने लिखा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 तक तो हमने y की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी 1 - x - 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाला एरिया है 1/2 से लेकर 1 तक, तो 1/2 से लेकर 1 तक इस वाले सर्किल से कवर्ड है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू उठा लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 - x² dx। यही लिखा है हमने वहाँ, बस अब इसको सॉल्व करना है। सो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये पूरा एरिया पूछा है इसने, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, दुगना हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ दिस, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब इसका हम सेम वही फॉर्मूला यूज करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका हमने निकाला था, क्या आंसर आया था इसका, इसका आंसर आया था π/6 माइनस √3/8। ठीक है, और इसका भी हमने निकाला था, वो भी यही आया था, π/6 माइनस √3/8। आप देख लो इसको, ये वाली चीज हमने निकाली थी, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही चीज कैलकुलेट करी थी। तो ये चीज कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आई थी π/6 माइनस √3/8। उसका अगला क्वेश्चन है 1/2 से 1 तक, ये भी आई थी π/6 माइनस √3/8। अब यहाँ पर दोनों टर्म ये एज इट इज है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, और चाहें तो हम पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, पर अब ऊपर हम निकाल चुके हैं तो वहां से ही हमने ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिख ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ
ट्वाइस ऑफ पाई बाई 6 माइनस ट्वाइस ऑफ √3/8 हो गया। ठीक है, इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा। सो ये आंसर क्या आ गया, 2π/3 माइनस √3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, तो ये वाला 4 तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल रिहंत करियर क्लासेस कोटा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।